करेंगे। ठीक है, संजय चड्ढा स्क्रीन पर। संजय, पर अब कानूनी पहलू पर, पहले संजय सिंह, अब मनीष सिसोदिया, और अभिषेक मनु सिंह भी कह रहे हैं कि अब तो केजरीवाल को भी बेल मिल जाएगी आसानी से। ये कानूनी खेल किस तरफ जाता दिख रहा है? देखिए, दो तीन चीजें जो आपने शुरुआत में भी कही। पहली बात, मैं सहमति अपनी दिखाऊंगा इस बात से, इस वाक्य से, कि निश्चित तौर पे ये अरविंद केजरीवाल को भी फायदा देने वाली है चीज, जो ऑर्डर है आज का। पहली चीज। दूसरी चीज, आज एक बहुत बड़ा एक निर्णय है। कैसे ये बड़ा निर्णय है, इसके रिपरकशंस बाकी कई केसों पे भी पड़ने वाले हैं। पहली बार मैं देख रहा हूं कि सेक्शन 45 को, जो कि एक बहुत मैंडेटरी प्रोविजन था पीएमएलए का, उसको डाइल्यूट किया है सुप्रीम कोर्ट ने। और किस ग्राउंड पे डाइल्यूट किया है? जो क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस का एक बहुत बड़ा चीज है कि जो प्रिंसिपल ऑफ बेल, बेल का प्रिंसिपल जो है, जेल नहीं है, रूल बेल है। अर्थात जब तक कोई व्यक्ति कन्विक्ट ना हो जाए, उसको कम से कम जेल में रखिए। अब इस केस में हुआ क्या है, जैसा कि आपने तरतीबवार तरीके से बताया। इसमें एक सेकंड संजय, जो आप बात कह रहे हैं, अगर मैं सही समझाऊं, पीएमएलए कानून का सबसे बड़ा जो औजार था, अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूं, या सबसे बड़ी दिक्कत कि भाई बेल नहीं मिलती थी, पीएमएलए लग गया। और हमने बहुत बार ये चर्चा की है, ए.के. वाजपेयी के साथ भी इन्होंने माना, मुझे पीएमएलए में डाल दोगे तो ओनस लाइज ऑन मी, मुझे साबित करना होगा कि मैं बेकसूर हूं, तब तक जमानत नहीं मिलेगी। अब उस प्रावधान को डाइल्यूट करना, तो मतलब जो ये बेजा इस्तेमाल हो रहा था, लगाओ पीएमएलए और ठोक दो जेल में। अब इस पर जांच एजेंसियों पर भी एक अंकुश लगा दिया है क्या सुप्रीम कोर्ट ने? क्या आप उस ओर इशारा कर रहे हैं? 100% सेक्शन 45 की दो रिक्वायरमेंट है संदीप भाई। प्राइमा फेसिया एक्यूज ने कमिट नहीं किया है, पहली रिक्वायरमेंट। दूसरे जो कृत है वो नहीं किया है एक्यूज ने, पहली। और फ्यूचर में कोई संभावना नहीं है कि वो पीएमएलए में कोई कोई कृत कर लेगा, कोई गुनाह करेगा। तो ये दो रिक्वायरमेंट्स कहां पूरी होती हैं? अगर ये प्राइमा फेसी आ गया कि मैं इस पर्टिकुलर उसमें एक्यूज नहीं हूं, मैं साफ हूं, ये प्राइमा फेसी आ गए, तो ट्रायल का क्या होगा भाई? ट्रायल तो अपने आप सुप्रीम कोर्ट जब दे देगी और कह देगी, या और कोई हायर कोर्ट ये कहेगी बेल में कि प्राइमा फेसी लग रहा है कि वो एक्यूज नहीं है, तो नीचे का ट्रायल तो अपने आप में ध्वस्त हो और गया। यहां पर जो ताल ठोक रही हैं प्रियंका कक्कड़ कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अंतरिम जमानत तो दे ही रखी है अरविंद केजरीवाल को, और आधार यही बन रहे हैं, तो ये आने वाले दिनों में बड़ी खबर, बड़ी खुशखबरी के तौर पर अनफोल्ड हो सकता है पूरा कानूनी खेल आम आदमी पार्टी के लिए। 100% मेरे को ऐसा लगता है। और आप देखिए ना, उन्होंने उस केस में बेल हुआ, तो ये दूसरे केस में उनको अरेस्ट किया, जल बोर्ड वाले केस में शायद आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता तो उसमें बेसिकली किया है। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतः उनको इसकी बहुत एडवांटेज मिलेगी आज के जजमेंट की, क्योंकि देखिए ना, और कोर्ट ने बड़ी परिपक्वता से यह भी कहा है, सेम केस है, ये कहा है कि ना आप डिले कर रहे हैं, इतने विटनेसेस, इतने लाखों पेज, अगर डिजिटली करें तो लाख से ऊपर है, अदरवाइज 69,000 पेजेस। हाँ बिल्कुल। तो इतने सारे पेजेस, ये क्या ये ट्रायल तो कभी खत्म होता दिखता ही नहीं हमें, तो इनको जिंदगी भर आप बिठाइएगा क्या जेल में? ये एक सार था, एक पक्ष ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीजें कोर्ट ने देखा, एसिमुलेट करी ये तमाम पॉइंट, और उसके बाद आज बेल का निर्णय इसमें अब देखिए एक दिलचस्प, ठीक है, इसमें एक दिलचस्प बात यह है अभय दुबे कि पीएमएलए कानून को जो ये दांत दिए गए, दांत अगर मैं टीथ की बात करूं, वो दरअसल पी चिदम्बरम मनमोहन सरकार में जब गृह मंत्री थे तब वो दांत दिए गए थे, और वो अब विपक्ष को ही काट रहे थे। लेकिन अब ये राजनीतिक खेल, और इसमें हेमंत सोरेन का नाम भी हमें जोड़ना चाहिए, उनको भी बेल मिल गई है। तो ये ईडी, आईटी, सीबीआई की जी सरकार के 3 जमाई हैं, विपक्ष के पीछे छोड़ दिए गए हैं। अब वो खेल जो पिछले कई दिनों से, कई सालों से, और हमने बहुत सारे कार्यक्रम किए कि सीधा जेल में डाल दिया जाता था, क्या उस पर एक रोक भी लगती दिख रही है? या दरअसल जो बीजेपी कह रही है उसको हम नजरअंदाज कैसे कर दें? आरोप मुक्त थोड़ा किया गया है,
सिर्फ जमानत ही तो मिली है। नहीं, दिक्कत की बात यह है कि आरोप मुक्त नहीं किया गया है, लेकिन आरोप कभी साबित ही नहीं होता है, मुकदमा ही नहीं शुरू होता है और लगातार जेल में रखा जाता है ताकि वो राजनीतिक गतिविधियों में भाग न लें, पार्टी उनकी संकट में फंस जाए, उनकी बदनामी हो। खैर ये तो कानूनी मसले हैं, मैं तो राजनीतिक समीक्षक हूं। मेरा कहना है, वाजपेयी जी ने याद दिलाया था नरेंद्र मोदी का एक वक्तव्य, मुझे भी नरेंद्र मोदी का एक वक्तव्य याद आता है जो कि चुनाव अभियान के शुरुआती दौर में उन्होंने दिया था और ताल ठोक के कहा था कि चुनाव के बाद मैं विपक्ष के भ्रष्टाचार के खिलाफ और भी ज्यादा मजबूती के साथ मुहिम चलाऊंगा। और एक बार नहीं, उन्होंने कई बार कहा था और उन्होंने कहा था, तमाम भाजपा वालों ने उस बात को दोहराया था। आज स्थिति क्या है? आज समय का चक्र उल्टा चल रहा है, जैसा मोदी जी चाहते थे वैसा नहीं चल रहा है, उल्टा चल रहा है। लोग धीरे धीरे, जिनको उन्होंने जेल में डाला था ताकि वो उनकी राजनीति को नष्ट कर सकें और लोकतंत्र को, चुनावी प्रक्रिया को विपक्ष मुक्त कर सकें, ये इनका मॉडल था। शेख हसीना का मॉडल दूसरा था वहां बांग्लादेश में, इनका मॉडल विपक्ष मुक्त करने का ये था कि हम भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर भारत के लोकतंत्र को बांग्लादेश में जो तानाशाही आप उससे जोड़कर नहीं, बिल्कुल नहीं जोड़ रहे। लेकिन मैं कहता हूं कि विपक्ष मुक्त, हम तो बहुत दिनों से बहस कर रहे हैं इस बात को। शेख हसीना वाला मसला तो अभी आया है, हम तो लंबे अरसे से कह रहे हैं, मैं खासतौर से सभी मीडिया मंचों पर कह रहा हूं कि विपक्ष मुक्त कैसे भारत के लोकतंत्र को बनाया जाए, ये पूरी एक योजना है। इस योजना जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके बेल ने उनके खेल पर राजनीतिकरण करके भ्रष्टाचार के मुद्दे का स्पीड ब्रेकर के तौर पर आया ये फैसला। इसके बाद हेमंत सोरेन का हो चुका है, संजय सिंह की हो चुकी है, अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल चुकी है। तमाम मसले ऐसे हैं जो धीरे धीरे करके अब भारत की जो न्यायपालिका है वो सुप्रीम कोर्ट के जरिए अपने आप को व्यक्त कर रही है, हस्तक्षेप कर रही है और लोकतंत्र में जो विकृति आई थी उस विकृति में संशोधन कर रही है। और निचली अदालत थोड़ा सा झिझकती है बेल देने के लिए, जबकि दरअसल बेल शुड बी द नॉर्म, होना ही चाहिए। जिस तरीके से लगातार जेल में डाल, किसी भी अदालत में जाइए सब लोग कहते हैं इसमें यहां तो खारिज हो जाएगी। आप किसी भी अदालत में जाइए, आमतौर पर छवि क्या होती, भाई यहां तो खारिज हो जाएगी, आप उसमें अरे वो भी खारिज हो जाएगी, वहां जा रहे हैं वो भी खारिज हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में कुछ थोड़ा गौर किया।